गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने समझाई थी, जो हमारा ये रेक्टेंगल होता है, इसकी जो है हमारी अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है। अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है और इसके जो है सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसको जो है मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने वाले एंगल। तो बिल्कुल देखो, ये रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है और अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर से ये सोल्यूशन नहीं स्टार्ट हुआ, देखो इसका नेक्स्ट पेज से मैं सोल्यूशन करूँगा। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ता हूँ। क्या बोला गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं। देन शो डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि वो जो है एक रेक्टेंगल है। मैंने बता दिया रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जो एक डायग्राम ही बना लूँगा। मैं जो रेक्टेंगल जैसा ही एक डायग्राम यहाँ पर बना लूँगा। इसकी नेमिंग में क्या कर दूँगा, ABCD, ये मैंने नाम दे दिया। और इसके मैं डायगोनल भी बना लूँगा। अपोजिट वाले वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूँगा तो डायगोनल बन जाएंगे। एक डायगोनल मेरा AC हो जाएगा और एक डायगोनल मेरा BD हो जाएगा। ये दोनों डायगोनल जो है हमारे इक्वल है, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, मुझे गिवन क्या है। देखो मुझे गिवन है ABCD, ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, है हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग चाहे पूरी लिख लेना, चाहे इस तरीके से लिख लो, एग्जाम में मगर पूरी लिखना। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ हमें गिवन है और इसके डायगोनल हमें इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि AC और BD ये इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD, ये जो है हमें गिवन है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, यही लिखता हूँ। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ABCD ये जो है हमारा एक रेक्टेंगल है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो है एक रेक्टेंगल है। अब अगर मैं इसका एक एंगल भी 90 डिग्री का 90 डिग्री का यहाँ पर प्रूव कर दूँ ना, तो इससे साबित हो जाएगा कि ये ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। मैं यहाँ पर इसके चारों एंगल 90 डिग्री के शो कर दूंगा, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है, अंदर ये जो चारों एंगल होते हैं, इसके सभी के सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं इसके अंदर वाले एंगल को 90 डिग्री का ही यहाँ पर शो करूँगा। किस तरीके से करूँगा, देखो मैं यहाँ पर जो है दो ट्राइंगल उठाऊँगा। देखो ध्यान से देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल उठाऊँगा। इन ट्राइंगल ABC, एक तो मैं ले लूँगा ABC, ये वाला ट्राइंगल देखो अलग से भी बना लेता हूँ, जिस तरीके से चैप्टर 7 में भी कर करके मैंने दिखाया। एक ट्राइंगल ले लूँगा ABC, मैंने ले लिया। एंड ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लूँगा, कौन सा एक ले लिया, ABC ले लिया एक मैंने। और एक ले लूँगा मैं BAD, कौन सा ले लूँगा, ट्राइंगल BAD को भी अलग से बना देता हूँ। इस तरीके से बना हुआ है, देखो B पॉइंट यहाँ पर है, A पॉइंट यहाँ पर है, D पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो जब ये पैरेललोग्राम है ना हमारा ABCD, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये BC साइड जो होगी इसके ये AD साइड होगी इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। जब सोल्यूशन करोगे तो ये डायग्राम ही बनाओगे। अब सबसे पहले देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों ट्राइंगल है हमारा कौन कौन से, एक तो है ABC और एक हमारा BAD। ये जो AD साइड है ना ये इक्वल है इसके BC के। BC साइड ये है, AD साइड ये है। तो सबसे पहले तीन चीज़ें देखेंगे हम, जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो कॉन्ग्रुएंट करना। हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करना आपसे बहुत अच्छे से आता ही होगा, चैप्टर 7 में हमने किया है। तो सबसे पहले ये लिख देता हूँ, AD जो होगा ये इक्वल होगा इसके BC के। इसके रीजन में क्या देंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट यहाँ पर पूरा अपोजिट लिख लेना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमें दिया हुआ ही है। एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। AD और BC ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए, ABC और BAD। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये AB साइड जो है कॉमन है, दोनों में है। AB साइड इसमें भी है, इसमें भी है। इस वाले ट्राइंगल में भी AB साइड है और इस वाले ट्राइंगल में भी AB साइड है। देखो चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से हम कॉन्ग्रुएंट करना किस तरीके से करते हैं सीख करके आए हैं। AB इज इक्वल टू AB, ये साइड जो है हमारी कॉमन है, क्या दे दोगे, कॉमन। और देखो इसकी AC साइड और इसकी BD साइड ये भी इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हमें दिए हुए हैं। मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, ABC और BAD। ABC की ट्राइंगल की ये BC साइड, ABC ट्राइंगल की ये AC साइड जो है
और बी ए डी ट्राइंगल की बी डी साइड जो है ये दोनों इक्वल है, हमें दी हुई है। देखो यहाँ पर बता देता हूँ, ए सी साइड जो है वो बी डी के इक्वल यहाँ पर हमें दी हुई है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी डी, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है। तो देखो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी के। कौन से वाले रूल से? साइड 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 रूल से। तीनों साइड की बात हुई है तो साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहाँ पर से एंगल बी और एंगल ए को इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि एंगल बी देखो बीच में आया है, यहाँ पर एंगल ए बीच में आया है, यानी कि एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाते हैं। चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से बताया है। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल बी के सीपीसीटी रूल से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इन दोनों को मैं इक्वल कर लूँगा कौन से वाले रूल से? सीपीसीटी रूल से। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये हमारा पैरेललोग्राम है ना ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती है इसकी। ये ए डी और बी सी जब ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये जो होगी हमारी बी ए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये ए बी। ध्यान से यहाँ पर दोबारा से डायग्राम इस तरीके से बना लेता हूँ। देखो इस तरीके से बना लेता हूँ, ये दोनों लाइन जो है हमारी पैरेलल है, तो ये जो होगी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले दोनों एंगल जो होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होता है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये चैप्टर 6 में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो एंगल ए और एंगल बी का सम जो होगा इन दोनों का 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर लिख दोगे यही, एंगल ए प्लस में एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, को इंटीरियर एंगल्स। देखो ध्यान से समझो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हैं दोनों एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब एंगल ए प्लस में, अब एंगल बी मेरा एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल बी की जगह पर भी मैं एंगल ए ही रखूंगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस में एंगल ए कितना हो जाएगा? 1 एंगल ए ये, 1 एंगल ए ये, तो 2 एंगल ए ये हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर से एंगल ए हमारा आ जाएगा 180 डिग्री है। 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 9 18 और 0, कितना आ गया एंगल ए हमारा? एंगल ए आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए मैंने 90 डिग्री जब मैंने बता दिया, एक एंगल भी आ जाएगा। वैसे अब मैं चारों आराम से प्रूव कर दूंगा कि चारों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि देखो एंगल ए जो है मेरा एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी मेरा एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल ए 90 डिग्री का है, तो एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। और देखो यहाँ पर जब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये बात भी पता है। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, पैरेललोग्राम के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल सी है। तो एंगल ए जब 90 डिग्री का है, एंगल सी भी 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? एंगल सी भी 90 डिग्री का होगा। और देखो एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल डी है, तो एंगल डी भी 90 डिग्री का ही होगा। यहाँ पर एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा। अब देखो चारों एंगल 90 डिग्री का आ गए, इसका मतलब ये ABCD एक स्क्वायर है। ये हमारा ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। अब ये नहीं है ये रेक्टेंगल हो गया तो इसको मैं पैरेललोग्राम भी नहीं बोल सकता। ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, और ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, मैं ये भी बोल सकता हूँ। तो नीचे क्या लिख दोगे? जब यहाँ पर नीचे लिख दोगे ऑल एंगल्स आर ऑफ, यानी कि सारे एंगल जो है ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, यानी कि सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो क्या लिख दोगे? 3 डॉट लगा के देखो सी के नीचे लिखना है ये लाइन। देयरफॉर इस तरीके से ABCD जो है हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब मैंने आपको बता दिया, जब ये हमारा रेक्टेंगल हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकता, मैं इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ। अब देखो कॉन्ग्रुएंट करना इसमें मेन चीज़ था, ये चीज़ हम चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से सीख करके आए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे।